हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। और आज हम सोल्व करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर 50 है तो संख्या ज्ञात करो। तो ये दिया हुआ है 3/5, इसमें जो बट्टा में दी हुई है ये तो वास्तविक संख्या है, ये 5 तो वास्तविक संख्या है और 3 इसमें से निकालेगी, उस संख्या 5 में से 3 निकालेगी तो ये अंतर आ जाएगा। तो ये अंतर कितना हुआ? 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आया। ये 2 अंतर है वो 50 बता रखा है। 2 बराबर 50 है, 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान है 50। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? 50 में 2 को भाग देगी तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 25। अब हमें वो संख्या बतानी है, तो वो संख्या रियल में कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 को 25 से गुणा करेगी, 5 गुणा 25, 25 पंजो 125, तो वो संख्या आ जाएगी 125 आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 125। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3, एक संख्या है उसका 4/5 और उसी संख्या के 2/3, 2/3 से 10 अधिक है। ये 4/5 है ना, ये 2/3 से 10 ज्यादा है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 4/5 और 2/3 का, 2/3 का। तो 4/5 माइनस 2/3, एलसीएम आएगा 15। अब 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2/15, ये आ गया अंतर। तो ये अंतर अभी 10 दे रखा है, 10 ज्यादा दे रखा है, तो 2/15 यूनिट बराबर आ जाएगा 10। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 10, ये 15 भाग में तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगी और ये 2 गुणा में तो भाग में आ गया। 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे एक बार, ये 5 बार, 5 को 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजो 75, तो 1 यूनिट का मान आ गया 75। तो संख्या कितनी है? संख्या बतानी है, तो संख्या हो जाएगी वो, अब 75 तो 1 यूनिट का मान है, तो एक रियल में वो संख्या 1 यूनिट है, इसका 4/5 यूनिट है वो। देखो 75 का 4/5 कितना होगा? 75 गुणा 4/5, कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 15 पंजे 75, तो 15 बार 15 चौके 60, तो इसका 4/5 है 60। अब 2/3 निकालते हैं इसका, तो 75 का 3/2, 2/3, 3 से कैंसिल करेंगी, 25 बार, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50। अब इन दोनों का अंतर देखो, ये 50 है, ये 60 है, 10 ज्यादा हो गई ना, तो 10 अधिक हो गई, तो ये 1 यूनिट का मान 75 आ गया, तो ये संख्या हो गई 75। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 75। थर्ड क्वेश्चन है एक संख्या के चौथे व 5वें भागों का योग, एक संख्या है उसका चौथा भाग और 5वां भाग, चौथा और 5वां का योग है, उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। चौथा और 5वें भाग का और तीसरे भाग से 28 बड़ा है, ये दोनों 28 बड़ा है, इसमें 28 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा। तो हमें संख्या बतानी है, तो देखो हमने मान ली कोई संख्या, देखो 4 5 और 3, इनका एलसीएम आ जाएगा 15 चौके 60, तो हमने संख्या मान ली 60, तो 60 का चौथा भाग और 60 का ही 5वां भाग और 60 का ही तीसरा भाग, तो 60 का चौथा भाग कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 15, और 60 का 5वां भाग हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, और 60 का तीसरा भाग हो जाएगा 20। अब 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आया? 27, और 20 तीसरे भाग का मान है 20, तो ये तो 20 हो रहा है, इनका योग हो रहा है 27, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर में दे रखी है 28, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 28 में 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28 4। अब हमने कितनी यूनिट मानी थी? 60 यूनिट मानी थी, तो 60 को 4 से गुणा कर देंगे, 60 गुणा 4, जो
वास्तविक संख्या आ जाएगी। 60 को 4 से गुणा करेंगे 700, 6 चौक 24, 24 और 1 0 240। तो वास्तविक संख्या है वो आ जाएगी 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 240। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी संख्या के 55%, कोई संख्या है उसका 55% और उसी संख्या का 25% का अंतर, तो अंतर बड़ी, ये बड़ी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। ये अंतर कितना आया, 55 में से 25 घटाएंगे तो 30%। ये अंतर आ गया और इसकी वैल्यू में दे रखी है 150, इसके बराबर दे रखा है 150। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 150 में 30 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 5 बार हो जाएगा 15। 1% का मान है 5, 3 को 15 5। अब 75% का मान निकालना है, तो 75% बराबर हो जाएगा 5 गुणा 75, 5 पंजे 25, 2 केरी, 5 7 35, 35 और 2 37। तो 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 375। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करें तो 180 की बढ़ती होगी। तो देखो ये संख्या है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 13, 15, 23, 35। तो देखो गुणा करके देखते हैं। पहले अगर कोई संख्या 13 है तो इसको 13 से गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब इनका अंतर 180 तो नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड ऑप्शन है 15, 15 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजो 65, 86, 13 और 6 19। अब 195 में से 15 घटाएंगे तो 180 आएगा। 195 में से 15 घटाएंगे तो 180, तो ये 180 की बढ़ती हो गई इसमें। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 15। अब थर्ड जो 6 क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन को चेक करके देखें तो देखो 23 है, 23 को 13 से गुणा करेंगे तो 23 को 13 से 13 के 39, 3 80, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 आ गया। तो इनका अंतर नहीं आएगा 180। देखो 299 में से 23 घटाएंगे तो 3 6 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो 276 आ रहा है अंतर, जबकि आना चाहिए 180। तो ये नहीं होगा ऑप्शन थर्ड भी। फोर्थ ऑप्शन है 35, 35 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 86, 13 के 39 और 6 45, 455। अब 455 में से 23 35 घटाते हैं, 5 में 5 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2 4, तो 420 आ जाए आंसर। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 15। 6 क्वेश्चन है, किसी संख्या 296 से कोई संख्या है उसमें 296 का भाग दे तो शेषफल 75 बचता है। ये शेषफल बच जाता है 75। अब उस संख्या में 37 का भाग दे तो उस संख्या में देने की जरूरत नहीं है, जो शेषफल है ना उसमें 37 का भाग दे के देखेंगे। तो शेषफल है 75, इसमें भाग देंगे 37 का, तो 37 एकदम 37 दूनी 74 होता है, 74 2 बार, तो 75 में से 74 घटाएंगे तो शेषफल क्या आ गया, शेष बच गया 1। तो किसी संख्या में पहले 296 का भाग देंगे तो 75 बचेगा शेषफल, और उसी संख्या में फिर 37 का भाग देंगे ना तो शेषफल क्या आएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग 27 है, तो अंतिम 3 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योग दे रहता है 27। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या को योग 27 दे रखा है, तो इनका औसत निकालेंगे। औसत हो जाएगा, योग है 27 तो औसत होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्या 3 है और योग है 27, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9,
तो ये तीन 9 आया है ना, ये जो बीच की संख्या होती है 3 में, जैसे 9 है बीच में और इससे पहले आएगी संख्या 8 प्राकृत संख्या और इसके बाद प्राकृत संख्या आएगी 10, तो ये 3 प्राकृत संख्या है, इनका योग तो होगा 27। अभी क्या आगे दो 3 और होगी, तो 10 के बाद में प्राकृत संख्या 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, तो इनका योग करके बताना है। तो 10 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 13 जोड़ेंगे तो 36, 23 में 13 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अंतिम 3 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 36, और इनका औसत पूछे तो 36 में 3 का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा 12, पर इसमें पूछा है योग, तो योग इनका हो जाएगा 36, अंतिम 3 प्राकृत संख्याओं का। और ये प्राकृत संख्या पूछे तो 8 से लेके 13, सबसे छोटी प्राकृत संख्या इनमें होगी 8, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 13, तो ये हो जाएगी ऐसी। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है वो 235 है, तब बीच में स्थित विषम संख्या बतानी है। तो 5 विषम संख्याओं का योग है, विषम संख्याओं का योग दे रखा है 235, तो हमें औसत निकालेंगे 5 का, तो औसत कितना आ जाएगा 235, योग में संख्याओं का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो 520, 7 को 35, तो ये 47 आ गया। तो ये 47 है वो बीच की संख्या है, ये 5 में से 2, अब 47 से 2 तो इस तरफ होगी विषम संख्या और 2 इससे आगे होगी, तो 47 से छोटी विषम संख्या होगी 47 से पहले 45 आएगी, 45 से पहले विषम संख्या आएगी 43, तो ये सबसे छोटी विषम संख्या होगी। और 47 के बाद विषम संख्या आती है 49, 49 के बाद 51, ये हो गई 5 विषम संख्या, तो हमें बीच में स्थित विषम संख्या आ गई 47। अगर पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या इनमें से कौन सी होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या 43 हो जाएगी, सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी 51, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 43 और 51 में जोड़ के 51 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। अब 43 में 51 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 92 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार 7 बार, तो 47 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 47।